अस्सलाम वालेकुम तमाम किसान भाइयों, मैं मोहम्मद अदनान से एग्रीकल्चर एवोल्यूशन चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो गंदम गिर रही है, गोब की हालत से पहले भी गिर रही है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि उसके क्या नुकसानात हैं, तो उसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी जो भी फसलों के मुतालिक वीडियो हो वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो बिला ताखीर से हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बहुत से फार्मर्स की मुझे भी कॉलें आई और देखने को भी ये मसला आ रहा है कि जहाँ पे गेती ज़्यादा काश थी या जहाँ पे यानी कि खादों का बेजा इस्तेमाल हुआ और वहाँ पे जो फील्ड के अंदर कुछ पैचेज ऐसे हैं जो यानी कि उनकी बढ़ोतरी इतनी हो गई है कि वो अब फसल गिर रही है, यानी कि अभी तक वो तीली भी नहीं चढ़ी, यानी कि उसने वो नाड़ भी नहीं पकड़ा, अभी तक सख्त भी नहीं हो, लेकिन वो गिर रही है या गोब की हालत से पहले गिर रही है। इसका अब क्या करना चाहिए? देखें आप, अभी तक वो गोब की हालत में नहीं गई, तो आप इस काम में इस तरह कहें कि अगर ज़्यादा बदतर हम पानी ज़्यादा लगा रहे हैं तो उसका पानी बंद कर दें और यूरिया और ये नाइट्रोजनिक खादें वगैरह उसके ऊपर इस्तेमाल ना करें। इस्तेमाल ज़्यादा जहाँ पे हुआ है वहीं पे ये मसला आ रहा है, पैचेस गिर रहे हैं, तो इसका हमें वो खादें और पानी वगैरह रोक लेना चाहिए ताकि वो हमारी जो फसल है वो सारी ना गिरे। देखें, जो गोब की हालत में तो गिरेगी, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि वो देखें सिट्टा उसमें होता है, उसके बाद वो अगर फसल हमारी गिर रही है गोब की हालत में, तो उसमें तो 10 से 15 मन जो पैदावार है वो हमारी इसमें कमी हो सकती है। तो इसमें भी इस स्टेज पे भी अगर आपकी गंदम गिर रही है 60 से 55 दिन की, 55 से 60 दिन की है गंदम तो गिर रही है, तो इसमें आप यही करें कि आप उसका पानी वगैरह रोक लें, खादें ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, तो आपकी फसल रिकवर हो जाएगी। शुक्रिया।